बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के बारे में है, यानी पीसीबी के बारे में। आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास ये बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं। कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको सारे बोर्ड से इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये वो बोर्ड है जिसको ब्रेड बोर्ड कहते हैं। ये प्लास्टिक का होता है और इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू हम जिसकी ऊपर हम अपने सर्किट को टेस्ट करते हैं। इनिशियली जब हम अपना एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसको ब्रेड बोर्ड के ऊपर टेस्ट करते हैं कि वो सर्किट प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम वैरो बोर्ड्स पे जाएं। ये लिखा हुआ VERO वैरो बोर्ड्स। वैरो बोर्ड ये होता है कि इसके ऊपर हम अपने थ्रू होल टेक्नोलॉजी जो होती है टेट यानी कि THT टेक्नोलॉजी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी, उसमें ये होता है कि हमारे कंपोनेंट्स में लीड्स होती हैं लंबी लंबी, तो वो लीड्स हम इंसर्ट करके उनको सोल्डर कर देते हैं अपने। दूसरा हमारे पास ये है कि अगर आपका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है और वो वैरो बोर्ड्स पे डिज़ाइन नहीं हो सकता तो फिर हम उसके लिए PCBs डिज़ाइन करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है PCB, ये देखें, ये एक सिंगल लेयर पीसीबी है जिसके ऊपर ट्रैक्स बने हुए हैं और इसमें छोटे छोटे होल्स ड्रिल करके, अगर ये दो तरह की इसमें टेक्नोलॉजी मैंने बताया आपको होती है। थ्रू होल टेक्नोलॉजी जिसमें ड्रिल करके और आप अपने जो कंपोनेंट्स हैं वो इंसर्ट करके उनको सोल्डर करते हैं। सोल्डर करने के लिए हमारे पास लेड और टिन का मिक्सचर होता है, एक मटेरियल, सोल्डरिंग मटेरियल कहलाता है। उसको हम मेल्ट करते हैं। उसको मेल्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसको कहते हैं सोल्डरिंग आयरन। सही है, आयरन वो हीट करती है। हीट करने के बाद जैसे आयरन होती है ना जिससे आप कपड़े इस्त्री करते हैं, उस तरह से सोल्डरिंग आयरन कहते हैं उसको। वो हीट करके मेल्ट करके और जिस उसको सोल्डर वहाँ पे ड्रॉप गिरा देते हैं और वो उसको जो है वो थोड़ी देर में जब वो ड्राई हो जाता है तो वो बड़ी मजबूती से कंपोनेंट को जो है पीसीबी पे पकड़ लेता है। तो ये हमारे पास तीन तरह के बोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप बहुत ज़्यादा इनका नाम सुनेंगे। ब्रेड बोर्ड क्या होता है? ब्रेड बोर्ड तो बेसिकली उसके ऊपर आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसको एक उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। उसके बाद वैरो बोर्ड या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर आप जो है वो अपना एक्चुअल सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सही है, बनाते हैं, उसको सोल्डर करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स क्या होते हैं? A printed circuit board mechanically supports and electrically connects electronic components और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके कंपोनेंट्स को। सही है, उस बोर्ड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स माउंट होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को और इलेक्ट्रिकली उनको कनेक्ट करता है। ये जो ट्रैक्स बने होते हैं इसके ऊपर, ये देखें, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं ये कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सर्किट के हिसाब से उनके। इट इज़ मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स ऑफ कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। ये इसमें लेयर्स होती है, एक कंडक्टिंग मटेरियल की लेयर होती है, फिर इंसुलेटिंग की होती है, फिर कंडक्टिंग की होती है। इसमें पीसीबी सिंगल लेयर भी होती हैं, डबल लेयर भी होती हैं और मल्टी लेयर भी होती है। मल्टी लेयर्स के अंदर फिर वो अल्टरनेट लेयर्स होती हैं कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल्स की। इट हैज़ कंडक्टिव ट्रैक्स एंड पैड्स। इसमें कंडक्टिव ट्रैक्स बने हुए होते हैं और पैड्स होते हैं जिनके ऊपर हम अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनको सोल्ड करते हैं। इच फ्रॉम शीट लेयर ऑफ कॉपर। इसके ऊपर जो है वो नीचे सबस्ट्रेट होता है और वो बेसिकली जो है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। उसके ऊपर जो है वो कॉपर की लेयर होती है और कॉपर के ऊपर हम लोग ख़ास तरीका होता है जिससे ये ट्रैक बनाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ट्रैक्स बने हुए पिक्चर में, ये ट्रैक्स, ये बाकायदा इनको बनाया जाता है। इसके ऊपर सर्किट को जो लेआउट होता है, लेआउट मीन्स कि सर्किट की जो ये जो आप पिक्चर देख रहे होते हैं सर्किट की जो कॉपर से बनी होती है, ये बेसिकली एक लेआउट होता है। इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने पीसीबी बोर्ड पे और उसके बाद जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो फिर इचिंग प्रोसेस शुरू होता है। इसको ख़ास किस्म के मटेरियल में डिप किया जाता है, फेरिक क्लोराइड के अंदर, FeCl3 में। और जब उसमें डिप किया जाता है तो रिएक्शन होता है और रिएक्शन की वजह से कॉपर जो है जिस जिस जगह पे हमने वो लेआउट नहीं होता, यानी वो इंक के मार्क्स नहीं होते ट्रैक्स के, उस जगह से वो रिमूव हो जाती है आपकी जो कॉपर है। और जिस जगह पर मार्क्स होते हैं वहाँ पर वो कॉपर रह जाती है और वहाँ पे फिर हम ड्रिल करके अपने कंपोनेंट्स को, अगर वो थ्रू होल टेक्नोलॉजी है तो ड्रिल करते हैं और अगर वो SMT है, सरफेस माउंट डिवाइसेस हैं, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, तो वो उसके ऊपर उसको सोल्ड कर देते हैं। इच फ्रॉम शीट लेयर ऑफ कॉपर। वो कॉपर की जो उसकी लेयर होती है उससे इच किए जाते हैं। इचिंग इसी को कहते हैं, ट्रैक्स बनाने के अमल को।
by chemical means by dipping the layout transferred PCB into the ferric chloride. Copper is a गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर को इसलिए यूज किया जाता है, कॉपर के ट्रैक्स इसलिए बनाए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं पीसीबी के ऊपर कॉपर ट्रैक्स बने हुए ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पीसीबी जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो तीन तरह के होते हैं आपके पास। सिंगल साइडेड पीसीबी होती है, डबल साइडेड पीसीबी होती है और मल्टी साइडेड पीसीबी या मल्टी लेयर पीसीबी होती है। तो आइए देखते हैं कि ये इनमें क्या डिफरेंस होता है। सिंगल साइडेड पीसीबी हैज़ जस्ट वन लेयर ऑफ सबस्ट्रेट। इसमें एक लेयर होती है और एक लेयर के ऊपर एक कॉपर की लेयर होती है, और उसके अंदर से हम इचिंग करके जो है, जब कॉपर की लेयर को इच करते हैं तो उसके ऊपर फिर हमारे पास ट्रैक्स बन जाते हैं। वन साइड ऑफ द सबस्ट्रेट इज कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ कॉपर। एक साइड सबस्ट्रेट की कॉपर से कोटेड होती है। दिस पीसीबी कंसिस्ट ऑफ वेरियस सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन दी ओनली सिंगल साइड। एक ही साइड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स वगैरह माउंटेड होते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर, सही। और ये कहलाती है सिंगल साइडेड या सिंगल लेयर पीसीबी। इसमें एक कॉपर की लेयर होती है और एक सबस्ट्रेट होती है, उसके ऊपर कॉपर की लेयर होती है, और एक ही साइड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स माउंट होते हैं। डबल साइडेड पीसीबी, बोथ साइड्स ऑफ द बोर्ड सबस्ट्रेट इंक्लूड मेटल कंडक्टिव लेयर्स एंड एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ द लेयर। इसमें दोनों तरफ जो है वो एलिमेंट्स जो हैं, जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों तरफ कनेक्टेड होते हैं, और इसमें दो लेयर्स होती हैं कंडक्टिव मटेरियल की। बीच में सबस्ट्रेट होता है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ कंडक्टिव मटेरियल की लेयर होती है, यानी कॉपर की। दीज काइंड ऑफ सर्किट बोर्ड्स कैन कनेक्ट वन ऑफ टू टेक्निक्स। ये जो आपके होते हैं, ये दो तरह की टेक्निक्स इसके अंदर इस्तेमाल हो सकती है। या तो इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ थ्रू होल टेक्नोलॉजी, यानी वो कंपोनेंट्स जिनके अंदर लीड्स होती हैं, या फिर सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी जिनमें पैड्स होते हैं। दोनों के कंपोनेंट्स के थ्रू इनको, दोनों तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इनको टेक्निक्स को यूज़ करके इनको बनाया जा सकता है, सही। थ्रू होल टेक्नोलॉजी इंगेजेस फीडिंग स्मॉल वायर्स, उसमें छोटे छोटे स्मॉल वायर्स होते हैं, कॉल्ड एज लीड्स जिसमें कहलाती हैं कंपोनेंट्स की। ये आप देख रहे हैं कि ये थ्रू होल टेक्नोलॉजी है आपके पास, सही है, THT, थ्रू होल टेक्नोलॉजी। और ये देखें इसमें पिन्स आपको लीड्स नज़र आ रही हैं, ये हम कंपोनेंट जो है उसके साथ सोल्डर करते हैं इन लीड्स को। दी होल्स एंड सोल्डरिंग एवरी एंड टू द सूटेबल कंपोनेंट, और जहाँ जहाँ पर उसका जो भी एंड होता है उसको सूटेबल कंपोनेंट को उसके साथ सोल्ड किया जाता है। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी डज नॉट यूटिलाइज वायर्स। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें वायर्स नहीं होते, उसमें लीड्स नहीं होती, बल्कि उसमें पैड्स होते हैं। इन इट्स प्लेस मैनी लिटिल लीड्स गेट सोल्डर्ड स्ट्रेट ऑन टू द बोर्ड। ये जो आपकी लीड्स होती हैं ये डायरेक्ट जो है इसके अंदर सोल्डिंग मटेरियल लगाते हैं और इसको हीट करते हैं, तो ये आपके बोर्ड पे सोल्डर हो जाती है। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी, जिसको SMT भी कहते हैं, परमिट्स, SMD भी कहते हैं, सरफेस माउंट डिवाइसेस। जैसे आपके आगे ये जो नज़र आ रही है ये सरफेस माउंट डिवाइस है ना, इसकी जो इसमें पैड्स हैं, इसमें लीड्स नहीं है, सही है। ये जो है वो ड्रिल होके अंदर नहीं जाती हैं आपके कंपोनेंट्स के अंदर। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी परमिट्स मैनी सर्किट्स टू बी कंप्लीट इन अ लेसर स्पेस ऑन अ बोर्ड। इसमें SMT की वजह से होता ये है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं और सर्किट्स जो एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही बोर्ड के ऊपर आप छोटी स्पेस में लगा सकते हैं। मीनिंग द बोर्ड कैन एग्जीक्यूट मोर फंक्शंस टिपिकली एट लेसर वेट एंड एट फास्टर स्पीड्स देन थ्रू होल बोर्ड्स लेट। आपका जो बोर्ड है वो ज़्यादा फंक्शंस कर सकता है क्योंकि उसमें ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट किस्म के सर्किट्स एक ही बोर्ड में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं उसका। और ये लाइट वेट भी होती है टेक्नोलॉजी SMT जो होती है, और फास्टर स्पीड होती है इसको मैन्युफैक्चरिंग की एज कम्पेयर टू थ्रू होल टेक्नोलॉजी। मल्टीपल साइडेड PCB या मल्टी लेयर PCB विद कंपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बोर्ड सबस्ट्रेट एंड कनेक्शंस ऑन मल्टीपल लेयर्स। PCB वो PCB जिसके अंदर जो है वो दोनों साइडों के ऊपर कंपोनेंट्स होते हैं या एक साइड पे भी होते हैं, और उसमें जो इन बिटवीन जो यानी कि जो होती है उसमें बोथ साइड के ऊपर उसमें कनेक्शंस होते हैं, और उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं इन बिटवीन, यानी कि अल्टरनेट लेयर्स होती है। सबस्ट्रेट की लेयर होती है यानी इंसुलेटिंग मटेरियल की, और उसके बाद
कॉपर की लेयर होती है, इनसाइड इन पीसीबीज के अंदर लेयर्स होती हैं मल्टी, जैसे कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है वो मल्टी लेयर पीसीबी है, सही। सच पीसीबीज आर अवेलेबल इन 4, 8, 6, 8, 10 एंड मोर लेयर्स। मल्टीपल लेयर्स के अंदर वो अवेलेबल होती हैं। उनके ट्रैक्स जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं और ऊपर जो है वो, और दोनों तरफ जो है वो कंपोनेंट्स उसके सोल्डेड होते हैं। ये मल्टी लेयर पीसीबीज कहलाती हैं। वेरी डिफिकल्ट टू रेक्टिफाई, फॉल्ट फाइंडिंग बड़ी मुश्किल होती है इनके अंदर। प्रोसेस ऑफ पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो इंडस्ट्री में होता है वो तो अलग है, हम आपको एक जेनरिक पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बता रहे हैं। इसमें 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। और पहले स्टेप में लेआउट डिज़ाइन होता है। लेआउट मींस जो सर्किट होता है जो उसको आप जो है वो पीसीबी के बोर्ड के ऊपर जो आपने देखा पीछे उसके ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद लेआउट डिज़ाइन के अंदर सबसे पहले तो आपका जो लेआउट है उसको हम डिज़ाइन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। मुख्तलिफ़ किस्म के पीसीबी डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें प्रोटीएस आ जाता है, उसमें एक्सप्रेस पीसीबी आ जाती है। उन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए हम पीसीबी का लेआउट डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद उस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करते हैं। वो किस तरह करते हैं कि हम एक प्रिंट आउट ले लेते हैं अपने लेआउट का। बहुत सारे सर्किट जो नेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं प्रोजेक्ट्स के, उनके आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि उनके जो लेआउट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो वो आप लेआउट्स का प्रिंट ले लें बटर पेपर पे, वो जो ग्लॉसी पेपर होता है, चिकना सा मैगजीन्स के अंदर पेपर आता है, उसके ऊपर लेज़र प्रिंटर से, और उसको ले जाके आप जो आपकी प्रिंटेड बोर्ड है उसके ऊपर रखें और उसको इस्त्री करें। जब आप उसको बहुत देर तक इस्त्री करेंगे तो वो जो इम्प्रेशन छपता है आपके ग्लॉसी पेपर पे या बटर पेपर पे, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी पीसीबी पे। और उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप अगले फेस में आएंगे। इसको कहते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ डिज़ाइन। यानी वो जो आपने लेआउट डिज़ाइन किया था पहले प्रोटीएस सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज़ करके, अब आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं पीसीबी के ऊपर। और उसके बाद आप आ जाते हैं इचिंग और ड्रिलिंग फेस में। इचिंग और ड्रिलिंग फेस मीन्स कि आपने उस पीसीबी को लेना है और फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर उसको डिप कर देना है। वो इचिंग केमिकल होता है और वो क्या करेगा कि जिस जिस जगह पे इंक लगी होगी प्रिंटर की, उस जगह को वो नहीं छेड़ेगा। उसके अलावा जितनी भी जगह पर जो है वो इंक नहीं लगी होगी उस जगह को वो ट्रैक्स बना दे, उसको वो रिमूव कर देगा। और इस तरह आपकी पीसीबी पे कॉपर के ट्रैक्स बन जाएंगे। ये इचिंग है। और उसके बाद आप इसी प्रोसेस में, इसी स्टेप में, उसके अंदर जहां जहां कंपोनेंट्स लगाने हैं वहां ड्रिलिंग करेंगे, छोटी छोटी ड्रिल करेंगे, सही है। अगर आपके पास एसएमटी है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, तो उसमें ड्रिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी अगर जिसमें लीड्स यूज होती हैं तो वहां आपको पीसीबी में ड्रिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने सोल्डरिंग करनी है। यानी कि आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है, डिवाइस आपको आगे हम दिखाएंगे, और उसके ज़रिए आपने अपने सारे कंपोनेंट्स को अपनी पीसीबी के ऊपर सोल्डर करना है, अपनी पीसीबी के साथ कनेक्ट करना है। और फिर टेस्टिंग फेज़ आ जाता है जिसमें आप अपनी पीसीबी को टेस्ट करेंगे, देखेंगे उसको सप्लाई देके, डीसी सप्लाई देके, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लेआउट डिज़ाइन क्या होता है अमल? ये देखें, ये लेआउट्स आपके पास दो बने हुए भी हैं, सही है। ये जो लेआउट्स हैं इनको गर्बर फाइल भी कहते हैं। और पीसीबी इज़ डिज़ाइन ऑन डिफरेंट सॉफ्टवेयर। पीसीबी को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रॉ है। उसी तरह से पीसीबी डिज़ाइनिंग के भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। एक्सप्रेस पीसीबी है, ऑर्किड है, प्रोटियस है। इनके ऊपर पीसीबी को डिज़ाइन किया जाता है। द सॉफ्टवेयर जनरेट्स गर्बर फाइल। सॉफ्टवेयर जो है वो ये गर्बर फाइल यानी लेआउट डिज़ाइन की जो फाइल है ये जनरेट करता है। इसको गर्बर फाइल कहते हैं। दिस फाइल इज़ गिवन टू पीसीबी मैन्युफैक्चरर फॉर प्रोड्यूसिंग पीसीबीज। ये जो है पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है। अगर आप पीसीबी बनवा रहे हैं कहीं से, तो आपने उस बनाने वाले को ये गर्बर फाइल देनी है। अगर आप ऑटोमेटेड बनवा रहे हैं पीसीबीज की, ऑटोमेटिकली भी बनती हैं, प्लांट्स के ऊपर बनती हैं, तो वहाँ से अगर आप बनवा रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ये उसको देना पड़ेगा। और अगर आप खुद बना रहे हैं पीसीबी तो फिर इसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने बोर्ड के ऊपर। ये आप देखें, ये प्रोटियस स्कीमेटिक फाइल। प्रोटियस के अंदर आप जो है वो पूरा सर्किट बनाएंगे, स्कीमेटिक फाइल बनाएंगे। ये आपने बता दी, ये बीच में कंट्रोलर लगा हुआ है, ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये मोटर लगी हुई है, ये आपके स्विचेस लगे हुए हैं, ये रजिस्टर है, ये आपने बना ली। उसके बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे और इसको दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा पीसीबी लेआउट में, और उसको फिर आप
प्रिंट आउट निकाल के ट्रांसफ़र कर देंगे अपने बोर्ड पे। तो ये सारा काम होता है ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो पीसीबी डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और इसमें सबसे मशहूर प्रोटीएस है। ये देखें, पहले वो जो आपने सिंबल देखा था वो स्कीमेटिक सिंबल था, ये उसका जो है वो डायग्राम आ गए लेआउट की, कि जी उसमें किस तरह से कनेक्शंस हो रहे होंगे। ये देखें, ये लेआउट डायग्राम बन गई आपकी, सही है। ये प्रोटीएस ने गर्बर फाइल बना दी आपके पास। उसके बाद आप ट्रांसफ़र करेंगे, हीट देंगे, और हीट देने के बाद आप ट्रांसफ़र कर देंगे अपना जो भी डिज़ाइन है उसको। आप इस्त्री से भी हीट कर सकते हैं। उसके अलावा पीसीबी के ऊपर, उसके अलावा आप जो हीटिंग मशीन होती है जो प्लास्टिक कोटिंग के काम आती है, उसके अंदर भी इसको पास करें तो वो सारा का सारा हीट करके वो सारा डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर देती है। द डिज़ाइन इज़ प्रिंटेड ऑन सिल्क स्क्रीन ग्लॉसी पेपर, यानी सिल्क स्क्रीन मीन्स ग्लॉसी पेपर पे उसको प्रिंट किया जाता है, विच इज़ ट्रांसफर्ड ऑन द पीसीबी यूजिंग आयरन। वो आयरन यानी इस्त्री के ज़रिए से, या फिर जो है वो कोटिंग डिवाइस होती है उसके अंदर आप डाल के हीट करके उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये हीट मशीन के अंदर डाल के इसको कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जब इन्होंने निकाला उसमें से, तो ये देखें कि सारे जो ट्रैक्स थे पीसीबी के, यानी कॉपर जहाँ पर ट्रैक्स बने थे, वो सारे इस पेपर से इस जो है वो पीसीबी बोर्ड पे, प्रिंटेड बोर्ड पे ट्रांसफर हो गए। इचिंग और ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है? द पीसीबी इज डिप्ड इनटू इचिंग केमिकल। इचिंग केमिकल यानी फेरिक क्लोराइड में पीसीबी को डिप किया जाता है, वेयर द कॉपर रिएक्ट्स विद इट, जहां पर कॉपर का रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट ऑल कॉपर एक्सेप्ट प्रिंटेड डिजाइन ऑन द बोर्ड इज रिमूव। उसके नतीजे में तमाम तर कॉपर जो होती है वो सारी रिमूव हो जाती है, एक्सेप्ट वो जो कि जिसके ऊपर जो है वो इंक लगी होती है, जो प्रिंटेड डिजाइन होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नीचे आप देखें तो इचिंग हो रही है, इचिंग प्रोसेस दिखाया हुआ है आपको। उसमें आपने ग्लव्स पहनने, अपने हाथों को प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि केमिकल है, ये आपके हाथों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्किन को। इसी तरह फिर आपने उसको जो है वो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में पीसीबी को डिप कर दिया। तो देखें, जब आपने बाहर निकाला तो जहाँ पर आपने जो है वो ट्रैक बनाए थे, जहाँ पर आपका लेआउट था, वो जगह बच गई। उसके अलावा सारी जो कॉपर है वो रिमूव हो गई रिएक्शन करके। दी होल्स आर ड्रिल इन ऑर्डर फॉर दी कंपोनेंट्स टू बी फिटेड। कंपोनेंट्स को फिट करना है आपने, इसीलिए फिर आप जो है वो उसमें ड्रिलिंग करते हैं, होल्स आप उसके अंदर ड्रिल करते हैं अपने पीसीबी में। तो ये इचिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस कहलाता है। फिर सोल्डरिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर होता है। पीसीबी ओपन एंड शॉर्ट्स आर चेक यूजिंग मीटर। आपने पीसीबी को चेक करना है मीटर के थ्रू। जब आपने के ओपन को चेक करना है कि जो ओपन जगह है और जो शॉर्ट्स हैं वो सही तरह से शॉर्ट हैं कि नहीं है। ऑल कंपोनेंट्स आर सोल्डर्ड एंड पीसीबी, अपने जो भी आपने कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपने सोल्डर कर दिया, और उसके बाद फिर पीसीबी जो है उसको वो टेस्टिंग के लिए तैयार है। उसको आप टेस्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं कि सारे कंपोनेंट्स जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका क्या बिहेवियर है। ये हमारे पास थे पीसीबी डिज़ाइन के स्टेप्स। पीसीबी को सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इज एन इलेक्ट्रिक करंट ड्रिवन बाय एन एक्सेस चार्ज स्टोर्ड ऑन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हैंड। ह्यूमन हैंड जो है वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होता है, तो इस वजह से ह्यूमन हैंड के ऊपर जब आप रबिंग करते हैं कपड़ों के साथ, वूलन्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो आपके हाथ के ऊपर चार्जेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और ये चार्जेस बड़े हैजर्डियस होते हैं। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या पीसीबी को हाथ लगा लें तो वो चार्ज जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाती है कंपोनेंट्स में, और उसकी वजह से आपके तमाम तर जो कंपोनेंट्स हैं पीसीबी के ऊपर, ख़ास तौर पे जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, आईसीज हैं, जिनमें मॉसफेट्स यूज़ होते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं, वो डैमेज हो जाती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि CMOS आईसीज आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय ESD व्हेन टच विद बेयर हैंड्स। इसीलिए मदरबोर्ड को कभी भी बेयर हैंड्स के साथ, या किसी भी पीसीबी को बेयर हैंड्स के साथ टच ना करें। सबके ऊपर आप देखेंगे तो ये सिंबल भी लगा होगा कि अटेंशन, ऑब्जर्व प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव डिवाइसेस, ESDS। तो इनको टच करते हुए आप हमेशा देखें CMOS आईसीज जो होती हैं, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसमें PMOS और NMOS ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इनको हमेशा टच करते हुए आप ख्याल रखें कि आप सबसे पहले अपने हाथ में एंटी स्टैटिक स्ट्रिप पहने, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अर्थ हो जाए, ग्राउंड हो जाए, और स्टैटिक चार्ज सारा ग्राउंड हो जाए, और आपकी जो पीसीबी है उसके अंदर जो है स्टैटिक डिस्चार्ज ना हो, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाए।
उसके बाद देखें तो हमारे पास जो आइडियल सोल्डर, जब आप सोल्डरिंग प्रोसीजर में जाते हैं तो आप याद रखें कि आपके पास सोल्डर कैसा होना चाहिए। जो आपके आगे सोल्डर बना हुआ है, या थ्रू होल टेक्नोलॉजी दिखाई है कि ये पीसीबी के अंदर से ये जो है वो लीड पास हो रही है, और वो ये बता रहा है आपको कि आइडियल सोल्डर ऐसा होता है कि वो दिखने में, अगर आप विजुअली उसको देखें तो वो स्मूथ आपको नजर आएगा, शाइनी नजर आएगा, और कॉनकेव उसकी जो है वो कनकेव उसका जो है वो सरफेस होगा। द आइडियल सोल्डर जॉइंट फॉर थ्रू होल कंपोनेंट शुड रिजेंबल द डायग्राम। ये डायग्राम को रिप्रेजेंट करना चाहिए। उसमें जो उसका एंगल होना चाहिए, वेटिंग एंगल, वो 40 to 70 डिग्री का होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से। और इसी तरह जो है ये कंपोनेंट जो है वो, उसकी जो लीड जहां पर आपने इंसर्ट की है उसके अंदर ऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। सही, अगर ऑक्साइड उसके साथ मिल गई सोल्डर करते हुए तो वो जॉइंट वीक होगा, थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रॉपर हो तो स्मूथ, शाइनी और कॉनकेव सरफेस उसका होना चाहिए, और ये ऑक्साइड उसमें नहीं होनी चाहिए। जब आप सोल्डर कर रहे हैं तो सोल्डर करते हुए आपका जो आयरन है उसकी टिप को आप देखें कि उसकी टिप के ऊपर कोई ऑक्साइड या कोई ऐसी चीज़ डिपॉजिट ना हो जाए कि जब आप उससे सोल्डर करें तो आपका जॉइंट ख़राब हो जाए। सही है, तो इसीलिए हमारे पास जो है भरोसा होता है, उसके अंदर हम उसको बार बार लगाते रहते हैं। इसी तरह हमने गीला कपड़ा हमने रखा होता है स्पंज, उसके साथ हम अपनी सोल्डर आयरन की टिप को जो है वो टच करते रहते हैं ताकि उसके ऊपर ऑक्साइड डिपॉजिट ना हो और वो प्रॉपर सोल्डर बनाए, आइडियल सोल्डर जॉइंट्स प्रोड्यूस करें। प्रॉब्लम्स इन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जब करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास। कहीं पर जो है वो हम जो है गुड सोल्डर फिलेट, आपको नजर आ रहा है कि कैसी होती है गुड सोल्डर। गुड सोल्डर ये होती है कि आपने जी आपका जो आपका आपने जो है उसके अंदर आपका जो वायर है वो कॉनकेव शेप की आपकी जो सोल्डर यहाँ बनी होती है, ये गुड सोल्डरिंग कहलाती है। सही है, और अगर आपकी जो है वो सोल्डर जो है उस पर आपने ज़्यादा जमा कर दिया है सोल्डरिंग मटेरियल, तो वो भी बाद में टू मच सोल्डर की वजह से वो वीकनेस हो जाती है उसको। सही है, इसी तरह अगर आपने आपका जो सोल्डर मटेरियल है वो प्रॉपरली बोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है तो ये बैड सोल्डर फ्लो कहलाता है। इसकी वजह से भी जो है, इसको डी बैटिंग कहते हैं, इसकी वजह से भी जो है वो आपका प्रॉपर जो है वो कनेक्शन नहीं बन पाता है पीसीबी के अंदर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सोल्डर के अंदर। तो आपने देखकर जॉइंट को आइडियली बिल्कुल जॉइंट को बनाना होता है प्रॉपर कॉनकेव शेप का, ताकि आपकी जो सोल्डर है वो बाद में डैमेज ना हो जाए सोल्डर, और वो फिर कंपोनेंट जो है वो जब वहाँ से रिमूव हो जाएगा तो वो आपकी पीसीबी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। प्रॉब्लम्स इन सोल्डरिंग के अंदर ही आगे देखते हैं कोल्ड जॉइंट क्या होता है। कोल्ड जॉइंट इज वन वेयर द सोल्डर डिड नॉट मेल्ट। कोल्ड जॉइंट वो होता है जहाँ पे सोल्डर जो है, ये देखें आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन कोल्ड जॉइंट की, कि जिस पॉइंट पे सोल्डर प्रॉपरली मेल्ट नहीं करता वो कोल्ड जॉइंट कहलाता है, और वो अलग होता है, और वो आपके आप देखें तो वो जो है वो मिलता नहीं है, कभी कभी वो किसी पॉइंट पे मिल जाता है और किसी पॉइंट पे वापस वो रिमूव हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपका जो सिस्टम है वो आप कभी सही चलता है कभी नहीं चलता। द जॉइंट इज अनरिलायबल, अनरिलायबल होता है। द बॉन्ड विल बी पुअर एंड द क्रैक्स में डेवलप इन जॉइंट ओवर टाइम। जो आपका बॉन्ड होगा वो पुअर होगा और उसके अंदर क्रैक्स जो है विद टाइम उसके अंदर, जो अगर आपका कोल्ड जॉइंट है तो उसके अंदर जो है वो गैप डेवलप हो जाएगा उसके अंदर, और फिर वो बैल फंक्शन करना शुरू कर देगी आपकी पीसीबी। लिफ्टेड पैड, कभी कभी हमारे ट्रैक्स और पैड जो है वो लिफ्ट कर जाते हैं, इसकी वजह से भी आपकी ये भी जो है वो प्रॉब्लम होती है सोल्डरिंग के अंदर। आपने ज़्यादा हीट कर दिया तो ट्रैक बाहर आ जाता है आपके जो है ना आपकी सोल्डर के साथ बाहर निकल आता है ट्रैक। द सोल्डर पैड डिटैच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सर्किट बोर्ड इज लिफ्टेड पैड। वो पैड जो है वो लिफ्ट हो जाता है, आपका ट्रैक लिफ्ट हो जाता है। इट अकर मोस्टली व्हेन ओवरवर्क, या तो आपने बार बार उसको जो है ना सोल्डर को निकाला है सोल्डर डी सोल्डरिंग पंप से, इस वजह से होता है। सही है, ओवरवर्क ऑन अ जॉइंट इन ऑर्डर टू ट्राई टू डी सोल्डर कंपोनेंट्स। जब आप चाहते हैं कि कंपोनेंट को डी सोल्डर करना चाहते हैं तो उसमें आपने ज़्यादा उसको शक्कर यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से वो आपका जो जॉइंट होता है वो आपका सोल्डर लिफ्टेड पैड बन जाता है। कंपोनेंट फ्रॉम द बोर्ड दैट बॉन्ड बिटवीन द कॉपर एंड द बोर्ड, वो कॉपर और जो बोर्ड है उसके दरमियान का बॉन्ड रिमूव हो जाता है और वो आपका जो ट्रैक होता है वो बाहर निकल आता है, पैड आपका लिफ्ट कर जाता है। सही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है सोल्डरिंग की, इससे भी आपका जो सर्किट है वो मेल फंक्शन कर सकता है। अनट्रिम्ड लीड्स, आपकी जो लीड्स हैं वो बहुत लंबी है और वो आपस में जो है वो ट्रिम नहीं है, तो उसकी वजह से जब वो आपस में टकराती हैं तो वो शॉर्ट हो जाती हैं। सही, टू लीड्स आर पोटेंशियल टू लॉन्ग लीड्स आर पोटेंशियल शॉर्ट सर्किट्स, वो शॉर्ट सर्किट बना लेते हैं।
वो सारा सर्किट बाईपास करके आपस में ही दोनों कनेक्ट हो जाती हैं। एनी टू लॉन्ग लीड्स कैन टच ईच अदर, कोई भी अगर दो लॉन्ग लीड्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को टच कर लेती हैं। अ लॉन्ग लीड कैन बेंड ओवर टू टच द नियर बाय ट्रैक, जो लॉन्ग लीड्स हैं वो बेंड कर जाती हैं और वो ट्रैक के साथ भी कनेक्ट बना लेती हैं, कनेक्शन बना लेती हैं, और उसकी वजह से आपका पूरा सर्किट डैमेज हो सकता है। अ लॉन्ग लीड कैन बेंड एंड फोर्स द कंपोनेंट आउट ऑफ द बोर्ड एज वेल, अगर लीड लॉन्ग है तो वो कंपोनेंट को वो बेंड कर जाएगी और वो कंपोनेंट को भी जो है वो आपके सर्किट से, बोर्ड से बाहर निकाल देगी। इनसफिशिएंट वेटिंग, इनसफिशिएंट वेटिंग का मतलब है आपने प्रॉपर जो है वो सोल्डर जो है वो नहीं लगाया, सोल्डर की जो क्वांटिटी है वो आपने प्रॉपर नहीं लगाई, इसको कहते हैं इनसफिशिएंट वेटिंग। द सोल्डर हैज नॉट वेटेड द पिन एट ऑल एंड हैज ओनली पार्शियली वेटेड पैड, यानी कि पैड के ऊपर प्रॉपरली आपने सोल्डर नहीं लगाया, बल्कि वो पार्शियली थोड़ा सा वो कनेक्टेड है और थोड़ा सा जो है वो उसको आपने लूज छोड़ दिया, जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। सही, तो ये इनसफिशिएंट वेटिंग कहलाती है। इन दिस केस हीट हैज़ नॉट अप्लाइड टू द पिन एंड द सोल्डर वाज नॉट गिवन एडुकेट टाइम, इस केस के अंदर जो है वो हीट आपने अप्लाई नहीं की है पिन के ऊपर प्रॉपरली, उसको हीट नहीं किया कि सोल्डर उसके साथ मेल्ट करके जो है वो बैठ जाए अपनी जगह, और इन सोल्डर वाज नॉट गिवन एडुकेट टाइम, और आपने प्रॉपरली टाइम नहीं लगाया सोल्डर के ऊपर कि आप जब उसको टाइमली आप उसको मेल्ट करते उसके इर्द गिर्द के सोल्डरिंग मटेरियल को, और वो उसके ऊपर बैठता और आइडियल जो कॉन्केव शेप होती है वो बनाता सोल्डर की, तो ये आपने नहीं किया, जिसकी वजह से आपका जो ये सोल्डर है ये जो है वो नाकिस होगा और ये सर्किट को डैमेज कर सकता है। सोल्डर ब्रिज, सोल्डर ब्रिज ये होता है कि कभी कभी आपने सोल्डरिंग की और वो आपने इस तरह से कर दी कि जो दो ट्रैक जो दो कंपोनेंट्स हैं उसको आपने शॉर्ट कर दिया गलती से, सही है, मिला दिया। एनी टू सोल्डर जॉइंट्स कैन बी मेल्टेड टुगेदर, वो दो मेल्ट हो जाते हैं, फॉर्मिंग एन अनइंटेंडेड कनेक्शन बिटवीन द टू जॉइंट्स, और दो जॉइंट्स के दरमियान एक अनइंटेंडेड, आप चाहते नहीं है, सर्किट में नहीं है, लेकिन वो आपस में शॉर्ट हो गए, उनके दरमियान एक कनेक्शन बन गया। सही, तो ये भी ये सोल्डर ब्रिज कहलाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है सोल्डरिंग के अंदर, सोल्डरिंग ब्रिज बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके सर्किट बोर्ड के ऊपर ब्रिजेस, सोल्डरिंग ब्रिजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये फिर सर्किट आपका मेल फंक्शन कर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पहले भी बता चुका हूँ कि क्या चीज़ होती है, ये एक्सेस करंट जो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर, इंसुलेटर्स होते हैं उनके ऊपर ये एक्सेस करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग, किसी चीज़ के साथ आपने रब किया, कपड़े के साथ खास तौर पे, वूलन्स के साथ खास तौर पे, तो उन पर स्टैटिक चार्ज आ जाता है, और वो जब किसी ऑब्जेक्ट में आपने किसी पीसीबी को पकड़ा तो उसके अंदर डिस्चार्ज होता है, खास तौर पे अगर वो सीमॉस आईसी टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर यानी मॉसफेट उसके अंदर लगे हुए हैं, तो वो फॉरन डैमेज हो जाएगी और मेल फंक्शन करने लगेगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज ईएसडी, ईएसडी का जो प्रिकॉशंस है वो ये कि आप अपने जो हाथ हैं, जब तक आप अर्थ नहीं है, जब तक आप ग्राउंड नहीं है, जब तक आपकी बॉडी जो है उसको आपने एंटी स्टैटिक रिस्ट स्ट्रैप पहन के और अगले एंड को आपने अर्थ नहीं किया हुआ उसके, तो आप पीसीबीज को ना छेड़ें। सही, मोस्ट ईएसडीज विल नॉट बी रिकग्नाइज बाय पर्सन, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, पीसीबी को स्टैटिकली आपने उसको जो है ना वोल्टेजेस दे दिए। द सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड इज अबाउट 3000 वोल्ट, 3000 वोल्ट्स जो हैं वो, उससे ज़्यादा अगर स्टैटिक वोल्टेजेस डेवलप होंगे तो आपको पता चलेगा, थ्रेशोल्ड जो है वो 3000 है, उस 3000 या उससे ज़्यादा होंगे तो आपको पता चलेगा कि ईएसडी हुई है। उससे पहले आपकी पीसीबी तो ख़राब हो जाएगी, कम वोल्टेज 1500 के ऊपर भी हो जाएगी वोल्ट पे, लेकिन वो आपको रिकग्नाइज नहीं होगा कि आपने जो है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज दे दिया अपने इक्विपमेंट को, अपनी डिवाइस को। इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीबी, फीचर्स ऑफ पीसीबी, ड्रॉबैक्स ऑफ पीसीबी, पीसीबीज के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उनके फीचर्स क्या हैं और उनके नुकसानात क्या हैं। पीसीबी के जो अच्छे फीचर्स हैं वो ये हैं कि अफोर्डेबल है, सही है, ये पीसीबी अफोर्डेबल होती हैं, इजीली इनको बनाया जा सकता है, रिलायबल होती हैं, इजीली ये डैमेज नहीं होती, इजीली बैन फंक्शन नहीं करती, कॉम्पैक्ट होती हैं, छोटा सा आपका सर्किट छोटा हो गया, आपकी डिवाइसेस इंतहाई पोर्टेबल हो गई, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह उठा सकते हैं क्योंकि उनमें छोटी छोटी पीसीबीज लगी होती हैं। ड्रॉबैक्स पे आते हैं जी। ड्रॉबैक के अंदर क्या है, मोर टाइम कंज्यूमिंग, पीसीबी को बनाना एक बड़ा डिफिकल्ट अमल है, सही है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इसके लेआउट को डिज़ाइन करने में, इसमें कंपोनेंट्स को
जो है वो जो इंटीग्रेट करने पे एक जगह पे, सही। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होती है और कॉस्टलियर भी होती हैं पीसीबीज। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक पार्ट नंबर लिखा होता है। जैसे जो रेक्टिफायर डायोड होते हैं नॉर्मल, उन पे लिखा होता है 1N4007, ये पार्ट नंबर होता है। इसकी मदद से अगर आप इस नंबर को ले जाके गूगल पे डालते हैं तो आपके पास इसका टेक्निकल डॉक्यूमेंट आ जाता है उस कंपोनेंट का। कोई भी कंपोनेंट है उसके ऊपर उसका एक नंबर होता है, पार्ट नंबर। वो आप जब डालते हैं गूगल पे जाके तो उसके उस कंपोनेंट के बनाने वाले वेंडर्स ने उसकी इंफॉर्मेशन गूगल पे रखी होती है। इजीली आप वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं और उसकी मदद से अपने सर्किट को और अपने कंपोनेंट को, यानी कि डायोड है या ट्रांजिस्टर है, उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसको सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट, डाटा शीट प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होता है? बेसिकली डाटा शीट उसको कहते हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट को, किसी भी कंपोनेंट का। और वो हर कंपोनेंट के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होते हैं कि जी इसका कितने टेम्परेचर के ऊपर ये काम करेगा, कितने से कितनी लिमिट है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है जिसके ऊपर ये काम करेगा, नॉमिनल वैल्यू कितनी है। डेटा शीट इज प्रोवाइडेड बाय पर्पस ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है? डेटा शीट इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने वाले होते हैं वो डेटा शीट प्रोवाइड करते हैं टू गिव ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट देम, ताकि हमें उन कंपोनेंट्स के बारे में तमाम तरह इंफॉर्मेशन मिल सके कि उनका जो है मिसाल के तौर पे मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है वोल्टेज और करंट की जो उनको देनी है, मिनिमम वैल्यूज़ क्या है, सही है, ताकि वो प्रॉपर ऑपरेशन कर सकें। अंडरस्टैंडिंग डेटा शीट, आइए डेटा शीट को समझते हैं। अ डेटा शीट प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेटा शीट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देती है, फीचर्स देती है उसके, कि भाई ये क्या क्या कर सकता है कंपोनेंट, इसके क्या फ़ायदे हैं। स्केमेटिक डायग्राम, उसकी डायग्राम देती है, उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन देती है कि अगर एक आईसी है तो उसकी कौन सी पिन के ऊपर क्या फंक्शन हो रहा है। इसी तरह एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स क्या है, आपका जो आईसी है, आपका जो ट्रांजिस्टर है, वो मैक्सिमम कितने वोल्टेजेस के ऊपर, करंट्स के ऊपर ऑपरेट हो सकता है। रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस, जो उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस जो कंपनी रिकमेंड करती है वो क्या है, सही है। तो ये डेटा शीट प्रोवाइड करती है। डेटा शीट के बगैर आप कोई भी सर्किट प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं कर सकते। फीचर्स क्या है आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के? फीचर्स में क्या होता है जी जो डाटा शीट देती है? दिस इंडिकेट्स पैकेजिंग टाइप्स। वो पैकेजिंग टाइप्स बताते हैं कि जी किस तरह का आपका कंपोनेंट है, थ्रू होल है या वो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, एंड ऑल बेसिक फंक्शनैलिटी ऑप्शंस ऑफ द कंपोनेंट। और बेसिक उसकी जो फंक्शन है कंपोनेंट का वो बताती है फीचर्स। स्कीमेटिक डायग्राम, दिस शोज द लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम विथ विच द कंपोनेंट्स इज इम्प्लीमेंटेड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में वो बताती है कि किस तरह से कंपोनेंट को सर्किट में लगाना है, कंपोनेंट के अंदर की जो है वो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारी जो है वो स्कीमेटिक सिंबल्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हमें पता चल रही होती है डाटा शीट में। पिन कॉन्फ़िगरेशन, अब देखें ये आपके आगे एक आईसी, एक ट्रांजिस्टर बना हुआ है, टीओ 92 इसका नंबर है। तो टीओ 92 में जी 1 2 3 पहला जो है पिन वो कलेक्टर है, दूसरी बेस है और तीसरा एमिटर है, एक बीजेटी ट्रांजिस्टर है, सही है। तो इससे हमें पार्ट नंबर से पता चल गया, टीओ 92 डाला तो उससे हमें पता चल गया कि जी ये इसकी पिन, उसकी डाटा शीट में जब हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन देखी तो पता चल गया जी किस पिन पे कलेक्टर है, किस पे बेस है, किस पे एमिटर है। इसी तरह ये आईसी आपको नज़र आ रही है 7400 की आईसी, इसके अंदर हमें पता चल गया ये गेट की आईसी है, लॉजिक गेट की। इसमें हमें पता चल गया जी कहाँ पर हमने सप्लाई देनी है, क्योंकि इस आईसी को ऑपरेट करने के लिए एक सप्लाई की ज़रूरत होती है। वीसीसी जो है ये सप्लाई है पॉजिटिव, और ये ग्राउंड आपको उसको देना पड़ेगा तो ये आईसी फंक्शन करेगी। और ये गेट जो है ये ए और बी उसकी इनपुट है और वाई जो है वो उसकी आउटपुट है। तो ये हमें पिन कॉन्फ़िगरेशन का भी हमारी डेटा शीट से पता चलता है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की क्या पिन कॉन्फ़िगरेशन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग यानी कि मैक्सिमम वो इंडिकेट कर रही होती है डेटा शीट के अंदर कि वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा वैल्यूज़ जो हैं कंपोनेंट की या आईसी की, वो जिसके ऊपर आईसी परमानेंट अगर उससे उसके ऊपर ले गए तो उससे ऊपर अगर ले गए उसको वैल्यूज उससे ज़्यादा बियॉन्ड ले गए तो उसके ऊपर वो डैमेज हो सकती है आपकी आईसी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स कहलाती हैं वो। दिस इंडिकेट्स द वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एक्सेट्रा वैल्यूज एट विच द कंपोनेंट और आईसी विल गेट परमानेंटली डैमेज, जिसके ऊपर आईसी जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी,
जैसे यहाँ पर आप देखें तो नीचे आपके पास डाटा शीट आ रही है और उसमें लिखा हुआ है, देखें आप, कि जो है वो आपका मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट जो है वो 7 वोल्ट दी हुई है उसने सप्लाई की। अगर उससे ज़्यादा सप्लाई की 7 आप देंगे या उससे ज़्यादा देंगे तो उसके ऊपर आपकी जो सप्लाई है वो डैमेज हो जाएगी, आपकी जो आईसी है डैमेज हो जाएगी। इसी तरह करंट जो टेम्परेचर है उसको आप देखें 150 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद आपकी आईसी ख़त्म हो जाएगी, जल के डैमेज हो जाएगी, उसका सारा सर्किट फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग्स हैं जिसके ऊपर वो ऑपरेट करेगी, और उसके बाद वो उससे एक्सीड किया तो वो डैमेज कर जाएगी। रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस, रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है कि जी आईसी को आप 5 वोल्ट के ऊपर चलाएं, सही है। उसमें भी रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस भी आपके पास उसमें 3 वैल्यूज होती है, मिनिमम, नॉमिनल और मैक्सिमम। तो अगर आईसी है तो उसके लिए जो नॉमिनल वैल्यू है यानी कि जो उसकी आइडियल वैल्यू है वो 5 वोल्ट है, मैक्सिमम 5.5 वोल्ट है और मिनिमम 4.5 वोल्ट है। इनके ऊपर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इंडिकेट्स, रिकमेंडेड ऑपरेटिंग कंडीशंस इंडिकेट्स वोल्टेज करंट टेम्परेचर। ये वोल्टेज करंट टेम्परेचर बताती हैं, वैल्यूज बताती हैं जो कि उस कंपोनेंट के लिए रिकमेंडेड है। ये जो वैल्यूज हैं ये फर्दर फिर हमारे पास 3 तरह की हो जाती हैं। एक मिनिमम है जो मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेशन होती है, मैक्सिमम एक नॉमिनल है जो आइडियल वैल्यू होती है, और एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑपरेशन होती है जिसके ऊपर आप अपने आईसी को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप उसको ऑपरेट करेंगे तो आईसी डैमेज हो सकती है। समरी आज के लेक्चर की, हमने पीसीबीज के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने सरफेस माउंट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और हमने थ्रू होल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। आइए समरी को देखते हैं। आज हमने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के बारे में पढ़ा। अ फ्लैट इंसुलेटिंग सरफेस अपॉन विच प्रिंटेड वायरिंग एंड मिनिचराइज्ड कंपोनेंट्स आर connected in a predetermined design and attached to a common base is called PCB और printed circuit board। ये जो आपका फ्लैट इंसुलेटिंग सरफेस होता है जिसके ऊपर आपकी वायरिंग प्रिंटेड होती है, ट्रैक्स बने होते हैं और उसके ऊपर मिनिएचर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं पहले से जो आपके पास डिजाइन है उसके मुताबिक एक कॉमन बेस के ऊपर, ये कहलाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और पीसीबी इज a printed circuit board और PCB is a non conductive material। ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है इसका, विद कंडक्टिव लाइंस। उसके ऊपर जो ट्रैक्स बने होते हैं, जो लाइंस होती हैं वो कंडक्टिव होती हैं, प्रिंटेड और इच, क्या तो वो प्रिंट होती हैं, बड़े स्केल पे उनको प्रिंट किया जाता है। और जब आप लोकली पीसीबीज बना रहे होते हैं, हम प्रोजेक्ट्स के लिए बना रहे होते हैं, तो हम उनको इच करते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल दैट इज नोन एज द फेरिक क्लोराइड, FeCl3। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन द बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बोर्ड पे माउंट किया जाता है एंड द ट्रेसेस कनेक्ट द कंपोनेंट्स टुगेदर टू फॉर्म अ वर्किंग सर्किट और असेंबली। और जो ट्रेसेस होते हैं वो कंपोनेंट्स को जो है वो टुगेदर कनेक्ट करते हैं ताकि वर्किंग सर्किट और असेंबली की बनाई जा सके, चाहिए जिसके ऊपर जो है वो सर्किट को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसके ऊपर इसको कनेक्ट किया जा सके। तो ये थी हमारी पीसीबी, और हमने ये पढ़ा कि पीसीबी 3 टाइप्स की होती हैं, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड और मल्टी साइडेड पीसीबीज होती हैं या मल्टी लेयर पीसीबीज होती हैं। तो ये आज का लेक्चर था पीसीबीज के बारे में। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।